भूतिया हवेली की कहानी। गांव के पास एक पुरानी और सुनसान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी के रोने, हंसने या चिल्लाने की। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां पर सफेद साड़ी में एक औरत को घूमते हुए देखा है। एक दिन 4 दोस्त राहुल, मोहन, अजय और विक्रम ने तय किया कि वे उस हवेली का सच जानने जाएंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। आधी रात को चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली में पहुंचे। हवेली जर्जर और धूल से ढकी हुई थी। सीढ़ियां चिरमिरा रही थीं और खिड़कियां हवा में अपने आप खड़क रही थीं। जैसे ही उन्होंने मुख्य दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका उनके चेहरे पर लगा। अंदर घुसते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनकी हर हरकत देख रहा है। जब वे पहली मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक पुराने झूले पर कुछ हिल रहा था। विक्रम ने जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, झूला अचानक जोर से झूलने लगा। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी पीछे से किसी ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। राहुल ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वे हवेली की छत पर पहुंचे, उन्होंने सफेद साड़ी में एक औरत को देखा। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। डर के मारे सबकी टॉर्च हाथ से गिर गई। औरत के पास आते ही विक्रम बेहोश हो गया। तभी अजय ने साहस दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? औरत ने एक धीमी और भयानक आवाज में कहा, यह मेरी हवेली है। जिसने भी यहाँ आने की कोशिश की, वह कभी लौटकर नहीं गया। अब तुम भी नहीं जाओगे। डर के मारे वे सभी भागने लगे। जैसे ही वे बाहर की ओर दौड़े, एक वृद्ध आदमी ने उन्हें रोका। वह गांव का ही एक बुजुर्ग था। उसने बताया कि वह औरत कोई भूत नहीं है, बल्कि हवेली के मालिक की बेटी थी, जो एक हादसे में मारी गई थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए वह यहाँ भटकती है। चारों दोस्तों ने पंडित को बुलाकर हवेली में पूजा करवाई। पूजा के बाद वहाँ की अजीब घटनाएं बंद हो गईं। उस दिन के बाद वे चारों समझ गए कि बेवजह डरावनी जगहों पर जाने का साहस दिखाना खतरनाक हो सकता है। हवेली अब भी वहाँ है, लेकिन लोग वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करते। क्या आप भी ऐसी जगह जाने का